हेलो नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कुछ दिन के अंतराल के बाद। और जैसे कि ये सिलसिला है उन फिल्मों के बारे में बात करने का जो इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त फिल्में हैं, द बेस्ट कोर्ट रूम ड्रामा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और ये जो आईएमबी की रेटिंग के हिसाब से ये रैंकिंग दी गई है। तो पिछले दो वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 फिल्मों का जिक्र किया जो आईएमबी रैंकिंग से 1 to 20 उनका रैंकिंग था। अब आज जो वीडियो बनेगा वो फर्दर जो है, जो रैंकिंग है 21 के बाद की जो रैंकिंग है उसके बारे में बात करूँगा। तो 21वें स्थान पर जो फिल्म है वो जो टाइटल है यू डोंट नो जैक, ये बैरी लेविंसन की डायरेक्शन में बनी अल पचिनो, ब्रांडा वेकारो और जॉन गॉडमन की फिल्म है। आईएमबी रेटिंग जो है इसकी 9 है। लुक एट द लाइफ एंड द वर्क ऑफ अ डॉक्टर असिस्टेड सुसाइड एडवोकेट जैक केवोरकियान। मतलब ये एक डॉक्टर असिस्टेड सुसाइड क्राइम ड्रामा है, उसके बारे में ये स्टोरी है। फिर जो नेक्स्ट रैंकिंग है जो 22nd पे JFK, ये ऑलिवर स्टोन की फिल्म है। केविन कॉस्नर, गैरी ओल्डमैन, जैक लेमन। और ये आईएमबी रैंकिंग जो है इसकी, आईएमबी रैंकिंग 22nd है और रेटिंग जो है 9 है। और न्यू ऑरलैंड्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जिम गैरिसन डिस्कवर्स देयर इज़ मोर टू द कैनेडीज असैसिनेशन दैन द ऑफिशियल स्टोरी। तो जो JF कैनेडी की असैसिनेशन थ्योरी थी उसके बियॉन्ड इनकी एक अपनी थ्योरी थी जो उन्होंने इस क्राइम ड्रामा में उजागर किया है JFK नाम की फिल्म में। फिर 23rd पे स्लीपर्स है, बैरी लेविंसन की ये फिल्म है। रॉबर्ट डिजीनेरो, केविन बेकन और ब्रैड पिट की फिल्म है। रैंकिंग 23rd है आईएमबी की और रेटिंग 9 है। आफ्टर अ प्रैंक गोज dastardly wrong, a group of boys are sent to the detention center where they are brutalized. 13 years later, an unexpected random encounter with a former guard gives them a chance of revenge. तो रिवेंज ड्रामा है बट क्राइम कोर्टरूम बैकग्राउंड है इसका। फिर नेक्स्ट है द इंसल्ट, जो आईएमबी रेटिंग है 24th, रैंकिंग 24th और रेटिंग 9 है इसकी। ये जियाद डावरी जो डायरेक्टर है और स्टार है आदिल कामेल अलबाशा और कैमलिन सलामे। ये जो है आफ्टर एन इमोशनल एक्सचेंज बिटवीन द लेबनीज क्रिश्चियन एंड पैलेस्टाइनियन रिफ्यूजीज एस्केलेट्स, द मेन एंड अप इन अ कोर्ट केस दैट गेट्स इंटरनेशनल अटेंशन। तो बेसिकली जो पैलेस्टीनियन और लेबनीज कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये जो है पिक्चराइजेशन है। और बेस्ट कोर्टरूम ड्रामा की फिल्मों की रैंकिंग में 24th पे है ये। फिर अगली जो फिल्म है एनाटॉमी ऑफ फॉल, ये जो आईएमबी रैंकिंग है 25th है और रेटिंग 9 है। और डायरेक्टर है जस्टिन ट्रिएट, स्टार्स है सैंड्रा हुलियर, स्वैन एरोलाउड और मीलो मैकानो गार्नर। A woman is suspected of murder after her husband's death. Their half-blind son faces a moral dilemma as the main witness. फिर जो नेक्स्ट फिल्म है आईएमबी रेटिंग के हिसाब से 26th है, द ट्रायल ऑफ शिकागो 7। और ये रैंकिंग जो है 26th है, रेटिंग 9 है। द ट्रायल ऑफ शिकागो मेरे हिसाब से बेहतरीन फिल्म है। इसे आईएमबी रैंकिंग में 26th पे क्यों रखा मुझे नहीं समझ में आया। ये उससे बेटर रैंकिंग का हकदार है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ 7 people ऑन अ ट्रायल स्टीमिंग फ्रॉम वेरियस चार्जेस सराउंडिंग द
uprising at the 1968 Democratic National Convention in Chicago, Illinois. बेस्ट क्राइम ड्रामा है, कोर्टरूम ड्रामा है, आई एम सॉरी। मेरे हिसाब से इसकी रैंकिंग थोड़ी जो है वो बेटर हो सकती थी, बट मुझे नहीं पता कि IMDb ने किस हिसाब से इसकी 26 दी है। रनअवे जूरी, ये गैरी फ्लेडर की डायरेक्शन में बनी, जॉन कुसैक और रैचेल वेसेस और जेन हैकमन की स्टारकास्ट है। द जूरर ऑन द इनसाइड एंड द वुमन ऑन द आउटसाइड मैनिपुलेट्स अ कोर्ट ट्रायल इन्वॉल्विंग अ मेजर गन मैन्युफैक्चरर। फिर नेक्स्ट रैंकिंग पे जो है 28 है, जो रैंकिंग है एरिन ब्रोकविच, ये स्टीवन सोदरबर्ग की फिल्म है। जूलिया रॉबर्ट्स, एल्बर्ट फिनी, डेविड ब्रिस्बिन, और रेटिंग जो है 9 है। जूलिया रॉबर्ट्स की फिल्म है तो कौन ही मिस करेगा, चाहे वो क्राइम ड्रामा हो या रोमांटिक ड्रामा हो, जूलिया रॉबर्ट्स की फिल्म देखने लायक ही होती है। फाइनेस्ट एक्टर है। एक अनएम्प्लॉयड सिंगल मदर बिकम्स अ लीगल असिस्टेंट एंड ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली brings down a Californian power company accused of polluting a city's water supply. मेरे हिसाब से ट्रू स्टोरी पे है ये, आई एम नॉट श्योर बट मेरे हिसाब से ट्रू स्टोरी पे है, फाइंड इट आउट। देन द नेक्स्ट रैंकिंग पे जो फिल्म है 29th IMDb रैंकिंग की जो है, फाइंड मी गिल्टी, रेटिंग इसकी 9 है। सिडनी लुमेट डायरेक्टर है, स्टार्स है विन डीजल, पीटर Dinklage or Ron Silver. In the late 1980s, a low-level gangster named Jackie DiNorscio defends himself in a court in what becomes the longest criminal trial in American judicial history. तो मस्ट वॉच फिल्म है, जो कोर्टरूम ड्रामा खास करके क्रिमिनल ट्रायल को एक एकेडमिक परस्यूट के हिसाब से और एक एंटरटेनमेंट परस्यूट के हिसाब से देखना चाहेंगे तो। फिर नेक्स्ट IMDb रैंकिंग की फिल्म है 30th नंबर पे चेंजलिंग, ये क्लिंट ईस्टवुड की डायरेक्शन में बनी, एंजेला जोली, कॉम फेरोय और एमी रियन की फिल्म है। रेटिंग जो है 9 है। आफ्टर क्रिस्टेंसन गोज मिसिंग, शी रीचेस आउट टू द LAPD टू फाइंड आउट, बट देन they try to pass off an imposter as her son to quit public protest. She refuses to accept him or give up hope. फिर 31st रैंकिंग क्लोजअप, अब्बास किरोस्तमी की डायरेक्शन में बनी, स्टार कास्ट है हुसैन सब्जियान, मोहसिन मखबालाब और एबोलाब्स खान, और रेटिंग जो है 9। द ट्रू स्टोरी ऑफ हुसैन सब्जियान, अ सिनेफिल हु impersonated the director Mohsen Makhambal to convince a family they would star in his so-called new film Close Up। ये मैंने मेरे हिसाब से देखी हुई फिल्म है, मुझे याद नहीं आ रहा है बट मेरे हिसाब से मैंने देखी हुई फिल्म है। मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर ये वही फिल्म है जिसकी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम सी है तो ये वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट वॉच होगी। फिर नेक्स्ट रैंकिंग की जो फिल्म है द जज, ये डेविड डॉपकिन की डायरेक्शन में बनी, रॉबर्ट डाउनरी जूनियर और रॉबर्ट ड्यूवॉल, वेरा फर्मिगा इनकी स्टारकास्ट है। द बिग सिटी लॉयर हैंक पामर रिटर्न्स टू हिज चाइल्डहुड होम where his father, the town judge, is suspected of a murder. Hank sets out to discover the truth. Along the way, he reconnects with his estranged family. इसकी रेटिंग 9 है, रैंकिंग 32 है। द वर्डिक्ट, ये अच्छी फिल्म है, देखी हुई है, और ये सिडनी लुमेट की फिल्म है। पॉल न्यूमन स्टारकास्ट है, चार्लेट रैम्पलिंग और जैक वार्डन इनके स्टारकास्ट है। डायरेक्टर सिडनी लुमेट की है, आई एम सॉरी, और इसकी रेटिंग जो है 8 है। एन आउटकास्ट अल्कोहलिक बॉस्टन लॉयर सीज द चांस टू सैल्वेज हिज करियर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट बाय टेकिंग अ मेडिकल मैलप्रैक्टिस केस टू ट्रायल रादर दैन सेटिंग। फिर बाद में
अमिस्ताद ये फिल्म है। और इसके जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में क्या ही कहें, स्टीवन स्पिलबर्ग, नाम ही काफ़ी है। और स्टारकास्ट है डिजमॉन हॉन्सू, मैथ्यू मैककॉनगी और एंटनी हॉपकिंस। एंटनी हॉपकिंस अगेन, उनके बारे में क्या ही कहे, वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉलीवुड एक्टर। ये है 1839, द रिवोल्ट ऑफ मेंडेन कैप्टिव्स अब्रॉड, स्पेनिश ओन शिप causes a major controversy in the United States when ship is captured off the coast of Long Island. The court must decide whether the Mende are slaves or legally free. स्टीवन स्पिलबर्ग फिल्म जो है, इनकी जो फिल्में हैं उनके बारे में बहुत ही लिस्ट है, शेमलेस लिस्ट से लेके मतलब कई सारे जो टॉम हैंक्स के साथ में इन्होंने काफ़ी एसोसिएशन बना के फिल्में बनाई हैं, तो इनकी फिल्में मस्ट वॉच होती है। फिर बाद में अगली जो फिल्म है द रीडर, ये स्टीफन डालरी की डायरेक्शन में बनी, केट विंसलेट, राल्फ फिनिस और ब्रूनो गैंस। 9 रेटिंग है, 9 की रेटिंग है इसकी। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड जर्मनी, नियरली a decade after his affair with an older woman came to mysterious end, law student Michelle Budge recounts his former lover as she defends herself in a war crime trial. तो ये वॉर क्राइम ट्रायल फिल्म है, देखने के लिए रिकमेंडेड है। माय कज़िन विनी, ये बहुत ही चर्चित फिल्म है और कईयों को ये पसंद है। जितने भी लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ इस फिल्म के बारे में, माय कज़िन विनी, ये उनके हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। ये जॉनथन लिन की फिल्म है, डायरेक्शन में बनी उनके, जॉय पेस्की, मरीसा टोमेल और राल्फ मैकियो इनकी स्टार कास्ट है। 8 की रैंकिंग है, 8 की रैंकिंग है। 2 न्यूयॉर्क accused of murder in a rural Alabama while on their way back to college call in the help of one of their cousins, a loudmouth lawyer with no trial experience. फिर फिलडेल्फिया, मैंने जैसे पिछले वीडियो में कहा होगा कि वो कौन सी फिल्म है जिसका रीमेक इंडिया में अगर बना है, जिसमें सलमान और अभिषेक की स्टार कास्ट है, मेरे हिसाब से शिल्पा शेट्टी भी है, तो वो यही फिल्म है फिलडेल्फिया। ये जॉनथन डेम की फिल्म है, स्टार कास्ट टॉम हैंक्स, डेंजल वॉशिंगटन, रॉबर्ट मैक्सवेल। IMDb ranking 37, rating 8. When a man with an HIV is fired by his law firm because of his condition, he hires a homophobic small-time lawyer as the only willing advocate for wrongful dismissal suit. ये मस्ट वॉच है, लेकिन इसका जो हिंदी वर्जन था वो पैथेटिक था। द कॉलिन केस, ये मार्को क्रेजू पेंटर की डायरेक्शन में बनी, एलियास एम्बाराक, अलेक्जेंड्रा मारिया, लारा हेनियर, लॉजबैच इनकी स्टार कास्ट की ये फिल्म है। ये यंग लॉयर स्टम्बल्स अपॉन अ वास्ट कॉन्स्पिरेसी वाइल इन्वेस्टिगेटिंग अ ब्रूटल मर्डर केस। शॉर्ट सिनॉप्सिस, ओपनहाइमर, ये बहुचर्चित फिल्म है जिसके बारे में मतलब क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म है, जिसके बारे में जो कहा जाए, जितना कुछ कहा जाए वो कम ही होगा। बेसिकली ये हाल ही में मतलब काफ़ी चर्चा में रही फिल्म है और मैट डेमन की मेन स्टार कास्ट में है और वर्ल्ड वाइड इसका रिलीज़ है। रैंकिंग 39 है, रेटिंग जो है वो मेरे हिसाब से 8 है। फिर कामर वसे कामर, ये अगेन डस्टिन हॉफमैन की स्टार कास्ट में और जेन अलेक्जेंडर की स्टार कास्ट में, रॉबर्ट मेंटन की ये फिल्म है। आफ्टर हिज वाइफ leaves him, a work-obsessed Manhattan advertising executive is forced to learn a long-neglected parenting skills, but a heated custody battle over the couple's young son deepens the wounds left by the separation.
इसकी रेटिंग 8 है। द मैरिज स्टोरी, ये अच्छी फिल्म है, स्कारलेट जॉनसन की, मेरी अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और मेरे हिसाब से ये ऑस्कर भी जीत चुकी है या ऑस्कर नॉमिनेटेड है। नोआ बॉम्बोच की फिल्म है। डायरेक्शन में एडम ड्राइवर, स्कारलेट जॉनसन, जूलिया ग्रीन। A stage director and his wife actor struggle through a grueling divorce that pushes them to their personal and creative extremes. Noah Baumbach's incisive and compassionate look at a marriage breakup and the family staying together. ये इसका कहानी का सारांश है। फिर अगली जो फिल्म है रैंकिंग 42nd पे, वो जस्ट मर्सी करके ये जो फिल्म है, इसकी रेटिंग 8 है। डायरेक्शन जो है डेस्टिन डैनियल क्रिटॉन। स्टारकास्ट मिशेल जॉर्डन, जेमी फॉक्स, ब्रिज लार्सन। वर्ल्ड रिनाउंड सिविल राइट डिफेंस अटॉर्नी ब्रायन स्टीवसन वर्क्स फॉर फ्री टू रॉन्गली कंडेम्ड डेथ रो प्रिजनर। जस्ट मर्सी मैंने नहीं देखी है, बट देखने लायक ऐसी स्टोरी समझ में आ रही है। द पैराडाइज लॉस्ट, द चाइल्ड मर्डर्स एट रॉबिन हुड हिल्स, ये जोए बर्लिंगर, ब्रूसी सिन्फोस्की की डायरेक्शन में बनी। टोनी ब्रुक्स, डायना डेविस और टेरी वुड की स्टारकास्ट में। द हॉरिफिक ट्रिपल चाइल्ड मर्डर लीड्स टू एन इंडाइटमेंट एंड द ट्रायल ऑफ 3 नॉन-कॉन्फॉर्मिस्ट बॉयज बेस्ड ऑन क्वेश्चनेबल एविडेंस। फिर जो नेक्स्ट फिल्म है, इसकी डायरेक्शन और स्टारकास्ट के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं दिया है IMDb के सिनॉप्सिस में। तो फिल्म का नाम है अर्जेंटीना 1985। अ टीम ऑफ लॉयर टेक्स ऑन हेड्स ऑफ अर्जेंटीनाज ब्लडी मिलिट्री डिक्टेटरशिप ड्यूरिंग 1980s बैटल अगेंस्ट द ऑड्स एंड द रेस अगेंस्ट द टाइम। फिर जो अगली फिल्म है द पीपल वर्सेस लैरी फ्लिंट, ये मिलोस फॉर्मन की डायरेक्शन में बनी वुडी हार्रेल्सन, कर्टनी लव और एडवर्ड नॉर्टन की फिल्म है। द स्टोरी ऑफ अ कंट्रोवर्शियल पोर्नोग्राफी पब्लिशर लैरी फ्लिंट एंड हाउ ही बिकम अ डिफेंडर ऑफ फ्री स्पीच। रेटिंग 8 है, रैंकिंग 45 है। फिर अगली जो फिल्म है रैंकिंग 46 की, ये फिल्म का नाम है द साइलेंस्ड ओनली। ये होंग डोंग हाइक की डायरेक्शन में बनी। गोंग यो, जंग यू मी और किम ह्योन सू, ये एक रियल इवेंट पे बनी फिल्म। डिपिक्ट द स्टोरी ऑफ अ स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड वेयर यंग डीफ स्टूडेंट्स वेर सेक्शुअली असॉल्टेड बाय द फैसिलिटी मेंबर्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसकी रेटिंग 8 है। देन रैंकिंग नंबर 47 डार्क वाटर, ये टॉड हैंस की डायरेक्शन में बनी। मार्क रुफुलो, एनी हथवे और टिम रॉबिन्स की स्टारकास्ट में। रेटिंग 8। A corporate defense attorney takes on an environmental lawsuit against a chemical company that exposes a lengthy history of pollutions। और फिर रैंक नंबर 48 जो है ये अ सोल्जर स्टोरी, नॉर्मन जूसिन की डायरेक्शन में बनी। स्टारकास्ट हावर्ड ई रॉलिंस जूनियर, एडोल्फ सीजर, आर्ट इवांस। रेटिंग 8। An African American officer investigates a murder in racially charged situation in the World War II। फिर अगली जो रैंकिंग की फिल्म है 49th पे, उस फिल्म का नाम है एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। स्कॉट डेरिक्सन की डायरेक्शन में बनी। स्टारकास्ट लॉरा लीनी, टॉम विकिंसन, शोरोन एगादोश्लो। A lawyer takes on a negligent homicide case involving a priest who performed an exorcism on a young girl। रेटिंग 8 है। बाकर मोरांट, ब्रूस बेयर्सफोर्ड की डायरेक्शन में बनी। एडवर्ड वुडवर्ड की स्टारकास्ट, जैक थॉम्सन, जॉन वॉटर्स की स्टारकास्ट है। 3 ऑस्ट्रेलियन लेफ्टिनेंट्स आर कोर्ट मार्शल्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रिजनर्स एज अ वे ऑफ डिफ्लेक्टिंग अटेंशन फ्रॉम वॉर क्राइम कमिटेड बाय देयर सुपीरियर ऑफिसर। रेटिंग 8 है। द रॉन्ग मैन अगली फिल्म है जो रैंकिंग 51 और रेटिंग इसकी 8 है। डायरेक्टर है एल्फ्रेड हिचकॉक। इनकी क्राइम थ्रिलर जो है
काफ़ी चर्चा में रहती है और वन ऑफ द फाइनेस्ट क्राइम थ्रिलर डायरेक्टर है। स्टारकास्ट है हेनरी फोंडा, वेरा मिल्स और एंटोनी क्वेल। 1953, an innocent man named Christopher Emmanuel Manny Balestro is arrested after being mistaken for an armed robber। फिर अगली जो फिल्म है रैंकिंग में 52nd पे द डेविल्स एडवोकेट, टेलर हैकफोर्ड की ये डायरेक्शन में बनी। कैन्यू रीव्स, अल पचिनो, चार्ल्स थेरॉन की ये स्टारकास्ट। एंड एक्सेप्शनली अडॉप्ट Florida lawyer is offered a job at high-end New York City law firm with the highest-end boss, the biggest opportunity of his career to date। Then अगली जो फिल्म है द अक्यूज्ड, जॉनथन कैपलन की डायरेक्शन में बनी। स्टारकास्ट केली मैकगिल्स, जूडी फॉस्टर और ब्रेनी कॉल्सन। A young woman suffers a brutal gang rape in a bar one night. A prosecutor assists in bringing the perpetrators to the justice, including the one who encouraged and cheered on the attack। इसकी रेटिंग 8 है। और अगली जो रैंकिंग 54 की जो फिल्म है रोमन जे इज़राइल ESQ, ये डैन गिलोरी की डायरेक्शन में बनी। डेंजिल वॉशिंगटन, कॉलिन फेरवेल और कामन इजोजगो की स्टारकास्ट। रोमन जे इज़राइल ESQ, a driver idealistic defense attorney finds himself in tumultuous series of events that leads to a crisis and necessity for extreme action। मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये मिशेल पॉयल, एमरिक प्रेसबर्ग की डायरेक्शन में बनी। डेविड निवेन, किम हॉन्टर और रॉबर्ट कूट की स्टारकास्ट में बनी फिल्म। ब्रिटिश वॉर टाइम एविएटर हु चीट्स डेथ मस्ट आर्ग्यू फॉर हिज लाइफ बिफोर celestial court, hoping to prolong his fledgling romance with an American girl। कन्विक्शन, ये टोनी गोल्डविन की डायरेक्शन में बनी। हिलेरी स्वैंक, सैम रॉकवेल और मेलिसिया लियो की स्टारकास्ट में। रैंकिंग 56, रेटिंग 8। A working mother puts herself through a law school in an effort to represent her brother who has been wrongfully convicted of a murder and has exhausted his chance to appeal his conviction through the public defender। फिर जो अगली फिल्म है नथिंग बट द ट्रुथ, इसके स्टारकास्ट के बारे में और डायरेक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है तो मैं उस पर फ़िलहाल तो कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा। फ्यूचर में कोई वीडियो अगर बनाऊँगा स्पेशली एक्सक्लूसिवली ऐसी किसी फिल्मों के बारे में तो उसमें ज़रूर मैं बताऊँगा। अगली जो फिल्म है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, जो रैंकिंग में 58 है और रेटिंग में 8 है। डायरेक्टर बाबर शोर्डर और स्टारकास्ट जेमिनी आयरन्स, ग्लेन क्लोज, रॉन सिल्वर। वेल्दी सनी वन बुलो लाइज ब्रेन डेड। Husband Claus is guilty of attempted murder, but he says he's innocent and hires an Alan Dershowitz for his appeal। Kenny Mutiny, एडवर्ड डेमट्रिक की डायरेक्शन में बनी। हेम्फ्री बोगाट, जोस फेरर और वैन जॉनसन की स्टारकास्ट में बनी। ये 59 की रैंकिंग है IMDb की और 8 यानी 8 का इसका रेटिंग है। When a US naval captain shows sign of mental instability that jeopardizes the ship, the first officer is urged to consider relieving him of a command। फिर जो फिल्म है नेक्स्ट रैंकिंग में 60th रैंकिंग म्यूजिक बॉक्स, कोस्टा गैवरास डायरेक्शन में बनी। स्टारकास्ट जेसिका लैंज, आमर मूलस टैनल और फ्रेडरिक फॉरेस्ट, ये स्टारकास्ट है। रेटिंग 8 है। अ लॉयर डिफेंड्स हर फादर एक्यूज्ड ऑफ वॉर क्राइम बट देयर इज मोर टू द केस दैन शी सस्पेक्ट्स। फिर अगली जो फिल्म है 61st रैंकिंग में जैक्ड एज, ये रेटिंग जो है 7 है और रैंकिंग 61 है। रिचर्ड मैककन की डायरेक्शन में बनी। स्टारकास्ट जो है जेफ ब्रिगेज, ग्लेन क्लोज और पीटर कोयोटे। ये wealthy woman is murdered in her beach house. The husband is allegedly knocked out first. Her inherits all. He has a female ex-criminal prosecutor represents him in a court। और फिर लायलियर, ये जो लास्ट रैंकिंग 62nd की जो फिल्म है। पैथोलॉजिकल लॉयर फाइंड्स
his career turned upside down when he inexplicably cannot physically lie for 24 whole hours. डायरेक्टर जो है टॉम शेडिक है और स्टार का जिम कैरी, बेहतरीन एक्टर अमोरा टायनी और एमांडा डॉनहोई। रेटिंग जो है 7 की है। तो ये जो 62 फिल्मों की लिस्ट है IMDb की, ये बेस्ट कोर्ट रूम ड्रामा है। इसमें से कुछ एक फिल्में जो मैंने देखी है और जो कुछ एक फिल्में जो मैंने नहीं देखी है, वो ऑल इंक्लूसिव है, बेहतरीन लिस्ट है। और कुछ फिल्में तो वाकई में बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज की है। और मेरा अपना एक व्यू है, जैसे कि शिकागो ट्रायल वगैरह जो फिल्में लिस्ट की है उनकी रैंकिंग और भी ऊपर हो सकती थी। ये मेरा अपना व्यू है। तो मेरा ये जो सीरीज़ है बेस्ट क्राइम ड्रामा इंटरनेशनल, वो आज यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। और फिर मैं अगले एपिसोड में मिलूँगा एक नए सब्जेक्ट को लेके, जो कानून से ही जुड़ा होगा, जो लॉ से जुड़ा होगा, जो किसी न किसी रूप में किसी एक जजमेंट को डील करेगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस वीकेंड एंड हैव अ नाइस डे।